हमारी शान नहीं बदलेंगे कूड़ादान, गाँव हमारी शान नहीं बदलेंगे कूड़ादान, हमारा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम पहला आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्यारे हम लोग नीरज भंडारी में। और मैं हूं नीरज भंडारी। आज मैं पहुंचा हूं ग्राम सभा कोटीड़ा। यहाँ पे लगभग 3 ग्राम सभाओं की महिलाएं एकत्रित हैं और पुरुष भी एकत्रित हैं। यहाँ पर जो एकत्रित होने का कारण है वो है यहाँ पर एक कूड़ादान, जिसका कि विरोध कर रहे हैं कि ग्राम सभा के हमारी मातृशक्ति हो गए, हमारे सभी यहाँ पे क्षेत्रवासी जितने भी हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर एक कूड़ादान आया है जो कि रिसाइकलिंग के लिए प्रस्तावित हुआ है, अभी आया नहीं, प्रस्तावित हुआ है। तो उसी का विरोध यहाँ पे कर रही हैं और मिलते हैं यहाँ पे मातृशक्ति से क्या उनका कहना है, क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं और क्या उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि से पहले पूछा है, नहीं पूछा या साइन किए हैं, जो भी मामला है आपके सामने है, चलते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारी समस्त मातृशक्ति यहाँ पे एकत्रित हुई है और मुझे आने में जरा विलम्ब हो गया था, इसलिए कुछ घर को वापस भी हो गए क्योंकि दोपहर का समय है और भोजन वगैरह इत्यादि तैयार करना होता है। कुछ मातृशक्ति हम घर को चली गई हैं। यहाँ पे जो मुख्य हमारी जो महिलाएं यहाँ पर मातृशक्ति खड़ी हैं, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्रस्तावित कूड़ादान है उसका विरोध हो रहा है। और मातृशक्ति से ही पूछेंगे कि आप यहाँ पर किस लिए खड़ी हैं और क्यों आप इसका विरोध करना चाह रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं दया देवी आदिग्राम बंगारी से बोल रही हूँ। हमारे वहाँ जो कूड़ादान बन रहा है, सबसे मेन दिक्कत उसकी ये है, यहाँ हमारा पेयजल योजना है और दूसरी बात ये है, जहाँ इतने नजदीक से, गांव के नजदीक से ये कूड़ादान बन रहा है, ये बहुत गलत है। हम इसको रोकना चाह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें आप जिन लोगों का भी वो होगा वो हमें सहयोग देंगे और ये कूड़ादान तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, बिल्कुल बनने भी नहीं देंगे इसको, क्योंकि हमारे गाय भैंस यहाँ से पानी पीते हैं, हम लोग पानी पीते हैं और हमारे बच्चों का रास्ता है और हमारे घर इतने नजदीक है। यहाँ पॉल्यूशन तो होगा ही होगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ बीमारियां तो बहुत होंगी, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको रोका जाए। धन्यवाद। और जब भी ग्राम सभा में कोई कार्य प्रस्तावित होता है सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा, तो वो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, किसी के न किसी की अनुमति वहां पे जरूर चाहिए होती है। और इनका कहना है कि प्रधान जी ने साइन लिए थे, शायद कुछ से लिए थे, कुछ से नहीं लिए थे। और आपसी तालमेल और आपसी सामंजस्य से जो भी कूड़ादान का निष्कर्ष होगा, उसको आशा करते हैं कि वो निष्कर्ष निकलने में सहायता करें समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी। और यहाँ पर एक मातृशक्ति और है, उनसे भी पूछना चाहेंगे, आप यहाँ पर क्यों विरोध कर रहे हैं कूड़ादान का। मैं नीलम पवार, वार्ड नंबर भी हूँ और हमें यहाँ सभापति जो हमारे हैं, उन्होंने हमें कुछ सूचित भी नहीं किया, मीटिंग नहीं करवाई और ना ही फोन करके ये सूचित किया कि हमें आज यहाँ जाना है। ये कूड़ादान हमारे लिए, सबके लिए हानिकारक है और हम इसको नहीं बनाना चाहते। जैसा कि यहाँ पर मातृशक्ति आप देख रहे हैं और हमारा कुछ यहाँ पर हमारे बंधु लोग भी खड़े हैं, पुरुष वर्ग। इनका भी कहना है कि जैसा कि द्वारहाट का उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर पॉल्यूशन होता है, अब ये गांव से कितनी दूरी पर बनना चाहिए, जो भी इसका जियो होगा। खैर मुझे तो इस बारे में मालूम भी नहीं और मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा इस विषय में। और अन्य मातृशक्ति से कोई अपना अगर विचार रखना चाहेंगी तो। मैं रेखा बिष्ट, आदिग्राम कन्हौड़िया से। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो ये प्लास्टिक की जो यहाँ पे योजना है, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। ये सरकार की जो भी योजना है, ये हम लोगों के लिए सही नहीं है। अगर कोई सरकारी योजना ऐसी आती है विकास के लिए, तो उसमें कोई सहयोग नहीं करता है, कोई ग्राम प्रधान नहीं, कोई विकास की कोई योजनाएं भी आती हैं तो यहाँ पे विकास के लिए सबसे पीछे है। लेकिन जो ये योजना आ रही प्लास्टिक की, हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक है। और हाँ,
और यहाँ पे कुछ 1 किलोमीटर आगे जो है 10 साल से हमारी रोड जो है कच्ची पड़ी हुई है, उसमें कोई अब सहयोग नहीं हो रहा, आगे से सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं है। तो अगर विकास करना ही है तो जो पहले विकास का काम है उसको करें। आप बनाए, हम इसके विरोध में नहीं है। आप कहीं दूर जाके जहाँ पे लोग नहीं कम बसे हैं, कहीं दूर जाके जंगल में बनवाए, हम इसका कोई विरोध नहीं चाहते, लेकिन हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे बने, हाँ पब्लिक के बीच में ना बने, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन से जो है काफी बीमारियां होंगी कल को आने वाले समय में। आज तो कम है लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि शहरों से भी लोग ज्यादा जो है गांव की तरफ आ रहे हैं, तो इससे जो है जनसंख्या बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा। वहाँ पे प्लास्टिक बाहर से आएंगे, जहाँ से भी आएंगे, तो कहीं भी बने, सरकार की जो भी योजना है हम इसका विरोध नहीं कर रहे, बने वो कहीं भी बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गांव से हटके बने। और वहीं पे हमारे पेयजल योजना, पेयजल लाइन भी है, तो पानी जो है आगे जाके जो है एक गांव पूरा उसको पानी पीता है। हाँ और पशुओं के लिए भी वो हानिकारक है, पानी वहाँ पीते हैं या फिर वहाँ पे बैठते हैं, जो पानी खट्टा रहता है उसमें बैठते हैं। तो हम चाहते हैं कि कहीं भी बने लेकिन वहाँ पे ना बने। हम सरकार की योजना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बनाए वो कहीं भी बनाए, इतनी जगह पड़ी है जंगल में, कहीं भी बनाए लेकिन वहाँ पे ना बनाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही कि सरकार की किसी भी हम नीति का विरोध नहीं करते हैं, विकास कार्यों का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, कुछ विकास कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कि क्षेत्र के आसपास जो घर हैं उनको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, और उसी को लेकर यहाँ पे खड़ी हैं और ये उस विषय में बता भी रही हैं। और कुछ दस्तावेज भी हमें ग्राम प्रधान कोटिड़ा की ओर से मिले हैं। उनका कहना यह है कि हमने पहले साइन कराए थे, एनओसी ली थी और सूचना दी थी समस्त ग्रामवासियों को। तत्पश्चात यहाँ पर कार्य शुरू किया गया है और आपके सम्मुख हैं ये दस्तावेज। और हमारे साथ में हमारे बड़े भाई श्रीमान इंद्र सिंह बिष्ट जी, बिष्ट जी से भी प्रार्थना करूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने इस विषय में अपने विचार रखें। कहीं पे भी कूड़ादान बनता है तो उसके आसपास पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ये जो प्रस्तावित कूड़ादान की जगह है ये 2 गांव के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है। वहां से आदि गांव कनौड़िया को भी पानी आ रहा है, नीचे आदि गांव बंगारी को भी पानी जा रहा है, और उसका बचा हुआ जो पानी है, जो बहता हुआ पानी है, वो हमारे खेतों में जा रहा है और जाके नीचे रामगंगा में मिलता है। कल को जब ये यहाँ पर प्लास्टिक का स्टोरेज कर देंगे और कूड़े का स्टोरेज कर देंगे तो वही जो कूड़ा है जो है वो नीचे जाके गाँव में जाएगा, और वहां पे जो पॉल्यूशन, यहाँ जो प्लास्टिक का जो ये कह रहे रिसाइकिल करेंगे, उससे जो पॉल्यूशन होगा उससे कितनी ही बीमारियां होंगी। और हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर 50 साल से ऊपर के ही ज्यादातर लोग हैं, और वो वहाँ की औसत एज जो है 60 साल है, कोई 80 साल के हैं, कोई 90 साल के हैं, जो कि इस पॉल्यूशन को सह नहीं सकते। हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट को कहीं जंगल में जाकर के, जंगल की जगह लेकर के जंगल के आसपास बनाएं, गांव के आसपास नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बड़े भाई आनंद प्रसाद जी हैं जो कि स्थानीय निवासी जी हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इस जो यहाँ पर प्रस्तावित कूड़ादान है उसके विषय में 2 शब्द कहें। जी धन्यवाद जी। यहाँ पर जो कूड़ादान बन रहा है ये यहाँ पे जनमानस के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि यहीं पे से लोगों के पानी की स्रोत भी है और यहाँ पे जानवरों के लिए भी है और आसपास के घर भी है। अगर यहाँ पे कूड़ादान बनता है तो उससे प्रदूषण काफी बढ़ेगा और जिससे काफी बीमारियां फैलेगी, जिसकी हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार की योजना है तो कोई बात नहीं बने, लेकिन यहाँ से आवासीय योजनाओं जहाँ पर घर है वो इससे दूर बने थोड़ा जंगल में, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन ना हो, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट ये विरोध हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि अपना आपसी तालमेल से, क्योंकि सभी लोग एकत्रित हैं और इन चीज़ों से गांव में थोड़ा बहुत वैमनस्यता फैलने का भी वो रहता है और आपसी तालमेल जो नहीं मिलते हैं उसका भी डर रहता है। इसलिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी मामला उसको आपस में मिलजुल कर इसे कहीं शिफ्ट करें या जैसा भी हो, आपस में मिलजुल बैठ कर ये बातें करें। और हमारे साथ में हमारी बहन है, ये भी अपना विचार रखना चाहती है इस विषय में। हमारे गांव से बोल रहे हैं और हमको तो पता भी नहीं था फिर क्या होगा करके। सही बात है, जैसे उस दिन उन्होंने बोला वैसे ये भी बोल रहे हैं। हम तो अब सब लोगों के साथी हैं, अगर हटा देते तो ठीक ही है ना।
और हाँ हमको भी नुकसान है, हमको पता भी नहीं था भी क्या होगा करके, सूखा कूड़ा आएगा करके कहा हमने सबने। हाँ और इतना पता हमको भी नहीं था, हमने भी मतलब हाँ बोलते उस टाइम। हाँ अब हम नहीं बनना चाहते, सही बात है। पता हमको नहीं बेलना है ना। तो आप देखो मुझे आप सुनो मुझे तो आप पता चल हमको हमको के वो अनजान से हम तैयार आई तुम्हें साइन करवाई जब सीधा वो जाते रहे पटवारी जी वो सब आए तही उन्होंने कहा कि यहाँ यह ऐसे नहीं होता है, यह है सो है, कमरे लगेंगे और 2-4 को वो सरकारी नौकरी दूंगे, ऐसे बहका गए हो हमको। सही बात है, सही बात है। हाँ, जैसा कि हमारी माताजी बता रही है कि यहाँ पे ग्राम प्रधान जी भी आए थे, पटवारी लोग भी आए थे और उन्होंने साइन भी करवाए थे। जो उनकी मन की बात थी सत्य बताया उन्होंने कि उन्होंने की साइन किए हैं, जिस विषय में हमें मालूम नहीं था। और हमारे साथ में हमारे यहाँ पर हमारे युवा दिनेश बंगारी जी से भी पूछना चाहेंगे कि वो युवा इस विषय में क्या सोचता है, जो कि प्रस्तावित कूड़ादान है, इस विषय में हमारे दिनेश बंगारी जी। जी नमस्कार, मैं दिनेश बंगारी आदिग्राम बंगारी का निवासी हूँ। हमें ये कुछ दिन पहले पता लगा कि यहाँ पे कूड़ादान का निर्माण हो रहा है। बेसिकली इसमें क्या है कि जनता को बताया गया है कि इसमें सिर्फ सूखा कूड़ा आएगा और बहुत ही छोटी यूनिट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भविष्य में अगर वो यूनिट के अंदर काम होगा तो कूड़ा पूरे क्षेत्र में फैलेगा, जिससे प्रभावित होंगे आदिग्राम बंगारी, आदिग्राम कन्हौड़िया, सिमार, कोटुड़ा, बगवाली खेत, तिमिलखाल और यहाँ तक कि आदिग्राम फुलौरा तक इसकी जो हवाएं हैं, प्रदूषण है वो जाएगा। इससे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे नज़र में 3 पॉइंट हैं जो इससे प्रदूषित होंगे। पहला है हमारा आदिग्राम बंगारी और आदिग्राम कन्हौड़िया के लिए इसमें पेयजल स्रोत है, जो जहाँ पे कूड़ादान बन रहा है वो 50 मीटर भी दूरी, इतनी मुझे लगता है कि इतनी भी दूरी है वहां से। और मुझे लगता है कि अगर कोई पेयजल स्रोत होता है तो वहां से ऐसे काम जो कूड़े के होते हैं, जो गंदगी के होते हैं, वो लगभग 100 मीटर दूर तो कम से कम होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो एक हिसाब से इसके मानक पे बैठता नहीं है कि कूड़ादान वहां पर बनाया जाए। दूसरी चीज है कि ये जो गधेरा है हमारा, ये पानी यहाँ से सिमार से होते हुए आदिग्राम बंगारी, फिर छपरिया, फिर रामगढ़ नदी में मिलता है। तो इससे अगर ये परियोजना बनती भी है तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कूड़ा यहाँ पे सिमार के समीप इकट्ठा होगा। उससे भविष्य में जब यहाँ पे गधेरा अपने उफान पे होता है तो वो सारा कूड़ा गधेरे के साथ बह के हमारे आदिग्राम बंगारी के क्षेत्र में, गधेरे के क्षेत्र में, छपरिया से होते रामगंगा को भी दूषित करेगा। वो कहीं ना कहीं पूरे, ये मान लीजिए अब आदिग्राम बंगारी, छपरिया, रामगंगा से होते हुए ये कूड़ा जहां तक जाएगा वहां तक पूरा प्रदूषण फैलाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब ये पानी, दूषित पानी नीचे को जाएगा तो ये ग्रामवासियों के जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनका पेयजल का मुख्य स्रोत है। तो इससे क्या होगा, अगर ये परियोजना बनती है तो पानी यहाँ से दूषित होगा, उसको नीचे जानवर पिएंगे, तो जानवर पीने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जानवरों बीमारी उत्पन्न होंगी, और वही जानवरों का दूध हमारे ग्रामवासी पीते हैं, और उस दूध से कहीं ना कहीं हर ग्रामवासी में बीमारियां फैलेंगी। और ये सिर्फ ग्रामवासी तक सीमित नहीं होगी बीमारियां, क्योंकि ग्राम वालों ने ये दूध जो है बाजारों में भी देते हैं और ये घर घर तक दूध लगा रखा है, तो उस घर घर तक बीमारी का संचार होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं, बिंदु हैं जिन पे हमें विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि भविष्य में जब यहाँ पे कूड़ादान बनेगा, आज तो नहीं, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब बहुत ज्यादा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जंगली जानवरों का आतंक बहुत बढ़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं सिमार के जो ग्रामवासी हैं उनके लिए बहुत ही भयानक बात है कि भविष्य में यहाँ पे बहुत ही ऐसे ऐसे जानवर मिलेंगे जो बहुत ही ग्रामवासियों के लिए भी हानिकारक हैं और यहाँ क्षेत्र के लिए भी हानिकारक हैं। तीसरी चीज यह है कि इसमें जब भविष्य में कूड़ादान अपने पूरा यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, तो जब यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे पॉल्यूशन की हवाएं चलेंगी। तो ये हवाएं आपके बीमारियां लेते हुए हमारे बगवाली खेत से लेके, छपरिया से लेके, छानी से लेके, आप ये मान लीजिए इधर हम अगर माने मोटा मोटा आदिग्राम फुलौरा तक, पूरा आप ये मान लीजिए 3 किलोमीटर का एरिया अगर हम सर्कल में लेते हैं तो ये पूरा इफेक्ट करेगा। तो ये मान लीजिए ये परियोजना सिर्फ सिमार की नहीं है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये परियोजना सिर्फ सिमार की है, तो ये परियोजना, मैं मानता हूं कि ये परियोजना जो है सिर्फ सिमार तक सीमित नहीं है।
इसका इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है वो पूरे क्षेत्र पे पड़ेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीमार वाले इसका जमीन ले रहे हैं तो उनके तक ही सीमित है। ये परियोजना का जो ये खतरा है, ये हमारा आदिग्राम बंगारी, आदिग्राम कोटड़ा, उधर हमारा सीमार, ऊपर बगवाली खेत, ये हवाएं की हर जगह जाएंगी तो हर किसी को बीमारी होगी। तो ये परेशानी हर किसी के लिए है, ये हर किसी की परेशानी है। मैं सबसे अपील करूंगा कि इसके खिलाफ करें, और हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है कि ये कार्य ना हो। हम चाहते हैं, हमारी मातृशक्ति चाहती है कि ये जो कूड़ा का प्रस्ताव आया है ये एक ऐसे स्थान पे बने जहाँ पे आम जनमानस को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप किसी इस जो परियोजना है इसको किसी ऐसे स्थान पे बनाएं जहाँ पे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, जो ऐसा एरिया हो जहाँ पे जनता का उतना उस साइड में उतना जाना ना हो। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे आम जनता है उसको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरी यही डिमांड है सरकार से, या जो भी संस्था इसको बना रही है उनसे यही कहना है कि आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, कूड़ा का निस्तारण जरूरी है, मगर ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे आम जनता को परेशानी ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बंगारी जी। ठीक, एक पानी का स्रोत इस पुलिया के ऊपर है और इसी का विरोध करने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं समस्त ग्रामवासी। और इस स्थान पर कूड़ादान जो प्रस्तावित जगह है ये है, और यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर एक तरफ लगभग 400 मीटर की दूरी पर, दूसरी तरफ लगभग 200 मीटर की दूरी पर हमारी हमारा शान नहीं बनेगा कूड़ादान, हमारा गांव हमारी जो हमसे टकराएगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा साथ हम अपनी बातें यहीं पे रखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जहां तक भी हमारी वीडियो जैसे आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, तभी आप लोगों की बात आगे तक पहुंच पाएगी। और आशा करता हूं कि आपसी तालमेल और सामंजस्य से इसका हल निकले। धन्यवाद।